नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भारत और बांग्लादेश के बीच अवैध घुसपैठियों को लेकर सीमा पर भारी तनाव बढ़ता ही जा रहा है। हाल के दिनों में बांग्लादेश के सीमा रक्षा बल बीजीबी ने कई लोगों को जबरन भारत में भेजने की नापाक कोशिश की है। शनिवार को बांग्लादेश की तरफ से भारत में घुसपैठ की एक और बड़ी कोशिश की गई, जिसे भारत ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। ये वो अवैध घुसपैठिए थे जिन्हें भारतीय सुरक्षा बलों ने बांग्लादेश में भेज दिया था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बांग्लादेश के सीमा रक्षा बल बीजीबी ने इन लोगों पर भारत में वापस जाने के लिए भारी दबाव बनाया। रिपोर्ट के अनुसार शुरुआत में कम से कम 20 लोगों ने भारत में घुसने की कोशिश की, जिसे बीएसएफ ने खदेड़ दिया। इसके बाद यह समूह फिर से बांग्लादेश की तरफ जमा हुआ और उनके पीछे लगभग 1000 लोग लाठी डंडे लेकर वहां पहुंच गए। हालांकि भारतीय सीमा सुरक्षा बल के मुस्तैद जवानों को देखकर यह हिंसक समूह कुछ समय के बाद वहां से वापस लौट गया। घुसपैठियों की वापसी पर विवाद। पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद से अवैध बांग्लादेशियों की पहचान और उन्हें वापस भेजने की कोशिश में तेजी आई है। बांग्लादेश की सरकार ने इन कोशिशों पर कड़ी आपत्ति जताई है और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने भी इसका विरोध किया है। बांग्लादेश ने साफ कहा है कि किसी भी तरह की वापसी दोनों देशों की तय प्रक्रियाओं के अनुसार ही होनी चाहिए। इस तनाव के कारण बीएसएफ और बीजीबी के बीच बॉर्डर पर टकराव की स्थिति काफी ज्यादा बढ़ गई है। आंकड़ों में घुसपैठ की सच्चाई। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने हाल ही में संसद को बताया कि 5 अगस्त 2024 से अब तक 2369 लोगों को भेजा गया। उन्होंने यह भी बताया कि इस दौरान बीजीबी ने 183 लोगों को वापस भारतीय सीमा की तरफ भेज दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि 1 महीने के भीतर 4800 लोगों को बांग्लादेश भेजा गया। यह घुसपैठ का अहम मुद्दा दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों के लिए एक बहुत ही बड़ी और गंभीर चुनौती बन चुका है।